स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग फिर एक बार निरोग कैसे रहें इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं। और आज हम लोग पढ़ें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के परिवार के एक और सदस्य के बारे में। वो कौन सा विटामिन है? विटामिन बी9। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के परिवार के एक और सदस्य के बारे में पढ़ें। किस विटामिन के बारे में? विटामिन बी9, या जिसे हम लोग फॉलिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बी9 या फॉलिक एसिड, और इसी को फोलेट भी बोलते हैं। विटामिन बी9, फॉलिक एसिड, फोलेट। अब आप लोग ये जान लीजिए कि ये फॉलिक एसिड क्या है और फोलेट क्या है। भैया फॉलिक एसिड तो सिंथेटिक विटामिन बी9 में है, मतलब ये बनाया जाता है। फॉलिक एसिड मतलब बनाया गया विटामिन बी9 टेबलेट फॉर्म में होगा। जो दवा के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं वो फॉलिक एसिड है। और जो विटामिन बी9 हमें प्राकृतिक भोजन से मिलता है वो फोलेट है। जैसे पालक में जो विटामिन बी9 पाया जाएगा वो कौन सा होगा? फोलेट। लेकिन अगर मेडिकल स्टोर से हम खरीद करके विटामिन बी9 लाते हैं तो उसका नाम क्या है? फॉलिक एसिड। मतलब जो सिंथेटिक कृत्रिम रूप से बनाई गई टेबलेट है विटामिन बी9 की वो तो कहलाएगी फॉलिक एसिड। लेकिन जो नेचुरली हमें मिलता है, प्राकृतिक रूप से जो भोजन से हमें प्राप्त होता है वो फोलेट। तो जो भोजन से मिले फोलेट, और जिसकी टेबलेट हम खाएं फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड और फोलेट समझ रहे हो? ये किसका नाम है? ये है विटामिन बी9 का नाम। यही एक बात और ध्यान रखिएगा कि विटामिन बी9 का एक रासायनिक नाम है टेरोइल ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है? टेरोइल ग्लूटामिक एसिड। टेरोइल ग्लूटामिक एसिड, ये भी याद रखिएगा। तो विटामिन बी9 के 3 नाम हो गए। फॉलिक एसिड टैबलेट वाला, फोलेट भोजन वाला, और रासायनिक नाम टेरोइल ग्लूटामिक एसिड। इतनी बात पक्की हो गई। अब आइए हम लोग देखें कि ये विटामिन बी9 जो हम लोगों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, खून के निर्माण का ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इसकी खोज किसने की? भैया इसकी खोज लूसी बिल्स नाम के वैज्ञानिक ने की। फॉलिक एसिड की खोज लूसी बिल्स, विटामिन बी9 की खोज लूसी बिल्स, और फोलेट की खोज लूसी बिल्स। लूसी बिल्स का नाम याद रखिएगा। अब ध्यान रखें कि ये विटामिन बी9 या फॉलिक एसिड अपने लोगों को पर डे कितना मिल जाए। तो भैया ध्यान रखना, अगर 200 mcg मतलब मैंने बताया है ना माइक्रोग्राम, अगर 200 माइक्रोग्राम मिल जाए प्रतिदिन तो काम अपने लोगों का चल जाएगा। और हफ्ते में अगर 5 मिलीग्राम मिल जाए तो अपने लोगों को विटामिन बी9 की पूरी पूर्ति होती रहेगी। पर डे 200 से कुछ ज्यादा या 200, और वीकली सप्ताह में कितना मिल जाए? 5 मिलीग्राम एक हफ्ते में। अब आइए देखें ये विटामिन बी9 या फॉलिक एसिड किनसे किनसे मिलकर के बना होता है, कौन कौन से तत्व इसके बनने में भाग लेते हैं। तो भैया सी है, एच है, एन है, ओ है। कौन कौन से तत्व मिले हैं? CHNO। सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन। तो कितना कार्बन है? C19, H19, N7, O6। ये हो गया क्या? ये हो गया विटामिन बी9 या फॉलिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन। कौन कौन से तत्व इसमें मिले हैं। अब आइए हम लोग देख ले कि विटामिन बी9 का कार्य क्या है। विटामिन बी9 अपने लोगों के शरीर में क्या करता है? तो ध्यान रखें, एक काम तो ये करता है कि सूक्ष्म जीव और ईस्ट आदि की वृद्धि में सहायक है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके वृद्धि में मदद करता है। ईस्ट की वृद्धि में मदद करता है। जो छोटे छोटे जीवधारी होते हैं उनके शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? विटामिन बी9। और ध्यान रखें, ट्यूमर व कैंसर के इलाज में सहायक है। तो अपने लोगों के शरीर में ट्यूमर या कैंसर, इसके इलाज में कौन प्रभावी भूमिका निभाता है? विटामिन बी9। और इसका सबसे जो महत्वपूर्ण काम है रुधिराणु का निर्माण, मुख्य रूप से आरबीसी, मुख्य रूप से किसके निर्माण में ये भाग लेता है? आरबीसी
लेकिन कुछ WBC और रुधिर के जो और अणु हैं और जो कण हैं उनके निर्माण में भी ये भाग लेता है। कौन? विटामिन B9 या फॉलिक एसिड। तो रुधिराणु का निर्माण हो गया इसका काम। और देखिए इसका क्या काम है, डीएनए का संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण। तो डीएनए डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बहुत बड़े घटक हैं अपने लोगों के शरीर के ना, जो अपने लोगों के कोशिकाओं की वृद्धि के लिए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं ना। तो इनके संश्लेषण में भी कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? विटामिन B9। इतनी बात पक्की हो गई। चलिए अब हम लोग ये देख लें कि विटामिन B9 जो होता है वो इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन B9 की कमी से एनीमिया, नाम सुना है ना, एनीमिया, रक्त अल्पता। अपने लोगों के शरीर में खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी से। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत गर्भवती स्त्री अर्थात ऐसी स्त्रियां जिनके उदर में बच्चा पल रहा है उसको होती है, और जो मां दूध पिला रही है अपने बच्चों को उसको सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए देखिए सामान्यतः तो मैंने बताया कि 200 mcg पर डे, लेकिन अगर फीमेल की बात करें, ऐसी फीमेल जिसके जो गर्भावस्था में है, जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो उसको पर डे 400 से ज्यादा चाहिए, 400 mcg से ज्यादा पर डे। और अगर दुग्धपान कराने वाली महिला है तो 300 mcg से ज्यादा चाहिए। अगर गर्भावस्था वाली महिला है, गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो कितना फॉलिक एसिड चाहिए? 400 से 800 तक ज्यादा चाहिए। और अगर दूध पिला रही है तो 300 से ज्यादा, 300 mcg माइक्रोग्राम। इतनी बात समझ गए? क्योंकि ये किसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? रक्त के निर्माण में। अगर इसकी कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया, रक्त अल्पता। यही बेटा एक बात आप लोग ये भी ध्यान रखो कि अगर गर्भावस्था में, देखो जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं ये इनको डॉक्टर फॉलिक एसिड की टेबलेट देता है खाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु है ना, वो उसकी मेरुरज्जु का विकास विटामिन B9 की मदद से होता है। मतलब जो गर्भस्थ शिशु है, जो शिशु गर्भ में है, उसके भी शरीर का विकास और उसके स्पाइनल कॉर्ड का विकास किसकी मदद से होगा? विटामिन B9 की मदद से होगा। तो ये गर्भवती स्त्रियों के लिए रामबाण विटामिन है। कौन सा? विटामिन B9 या फॉलिक एसिड। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनको डॉक्टर B9 की मतलब विटामिन B9 की या फॉलिक एसिड की अतिरिक्त खुराक देता ही है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब बात ये आती है कि ये मिलेगा कहाँ? कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ खाएं कि आराम से मिल जाएगा? तो भैया अपने लोग जो रोज खाते हैं वही भोजन करते रहे, पर्याप्त मात्रा में उसमें विटामिन B9 मिल जाता है। और इसका जो सबसे प्यारा स्रोत है वो हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक है, बथुआ है, जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें, साग सब्जियां हैं उसमें विटामिन B9 प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये देखिए हरी पत्तियों में विटामिन B9 पाया जाता है। यकृत मांस में भी, यकृत वाले मांस में सोयाबीन, केला, नींबू और खट्टे फल, जितने खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन B9, फॉलिक एसिड या फॉलेट, क्योंकि जो फल में पाया जाएगा वो तो फॉलेट होगा ना, तो ये खट्टे फल में विटामिन B9 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यही ध्यान रखें कि फॉलिक एसिड की ही अतिरिक्त खुराक लोगों को या गर्भवती स्त्री को क्यों दी जाती है? क्योंकि जब अपने लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में जो सब्जी होती है या जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको हम लोग उबाल कर खाते हैं। तो भैया उबालने में ये जो विटामिन B9 है काफी मात्रा में नष्ट हो जाता है। उबालने की प्रक्रिया में ये विटामिन नष्ट हो जाता है तो पूरा नहीं मिल पाता है, इसीलिए अतिरिक्त खुराक लेने की जरूरत होती है। अदरवाइज हम लोग जो भोजन करते हैं ना उसमें फॉलिक एसिड या फॉलेट या विटामिन B9 पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन फिर अतिरिक्त खुराक क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि ये भोजन के बनाने पकाने के दौरान जो हम लोग उबालते हैं भोजन को, उससे नष्ट हो जाता है। इतनी बात पक्की हो गई। और एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का परिवार का जितने भी सदस्य हैं लगभग सब जल में घुलनशील हैं। तो भैया ध्यान रखिएगा ये भी जल में घुलनशील है और पानी के साथ, जब पानी
जो है यूरिन के रूप में बाहर निकलता है तो ये भी निकल जाता है। तो इसको लगभग पर डे लेने की आवश्यकता हम लोगों को रहती है। अब ध्यान रखें हम लोग कि इतना महत्वपूर्ण विटामिन है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे इसकी टैबलेट लेकर के खाएं और इसका जो है इसको खूब खाएं हम, तब जो है अपने लोग स्वस्थ रहेंगे। सावधान, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी कोई दवा नहीं लेनी है। विटामिन B9 भी नहीं, फॉलिक एसिड भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकता से भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है? आइए देखें। अगर विटामिन B9 हो गया बूढ़े व्यक्तियों में, किनमें? बूढ़े व्यक्तियों में, तो बूढ़े लोगों में मानसिक गिरावट हो जाएगी, उनका मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ उनका डैमेज हो जाएगा अगर बूढ़े लोगों में विटामिन B9 की अधिकता हो गई। अगर किसी को कैंसर है, अगर किसी को कैंसर है, तो फिर ये कैंसर के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर कैंसर है किसी को, पहले रह चुका है कैंसर और विटामिन B9 ज्यादा उसके बॉडी में है, तो दोबारा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा कितना खतरनाक है बढ़ना। और बच्चों में मानसिक विकास धीमा होगा, क्योंकि मैंने बताया है ना कि स्पाइनल कॉर्ड के विकास में ये गर्भावस्था में ही मदद करता है। तो अगर विटामिन B9 की अधिकता हो गई, अधिकता, कमी नहीं, अधिकता, तो बच्चों का मानसिक विकास बहुत धीमा होगा, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी लोगों में और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। कब? जब फॉलिक एसिड शरीर में मतलब से ज्यादा हो जाए। तो भैया न ज्यादा होने पाए न कम होने पाए, जब ज्यादा होने पर भी विकार उत्पन्न हो जाएंगे, कम होने पर भी विकार उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से विटामिन B हम संतुलित मात्रा में लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो भैया और जो विटामिन बच रहे हैं B कॉम्प्लेक्स के परिवार के, या और जो विटामिन बच रहे हैं उसको भी लेकर के हम आपके सामने शीघ्र ही आएंगे।